नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो समान ज्ञान, ठीक है, जो लुसेंट का। दोस्तों ये बहुत अच्छा बुक है, तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करे होंगे तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक काल का विभाजन जो भागों में ऋग वैदिक से 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दो उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। तो देखिएगा, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे एक मैक्समुलर ने आर्यों के मूल निवास का मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक कहलाई, ठीक। देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की भाषा पूछ देगा क्या थी, तो संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन पांच भागों में बटा था। कौन कौन भाग था? जो कुल ग्राम 20 जन, राष्ट्रीय ग्राम के मुख्य ग्रामीणी, 20 का प्रधान, 20 पति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे, ठीक है। देखिएगा, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, जो वशिष्ठ, रुद्रवादी एवं विश्वामित्र का उदार पुरोहित थे, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट, सूत रथकार तथा कमदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पूरब दुर्गवती एवं स्पंज जनता के गतिविधियों को देखने वाले को गुप्तचर कहा जाता था, ठीक। देखिएगा, दिशा वैदिक राजा, ठीक है। पूर्व का प्राचीन शब्द हो गया प्राची, ठीक, उसका नाम था सम्राट, ठीक। पश्चिम का देखिएगा, पश्चिमी का हो जाएगा पच्चीसी, जो सौराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। उत्तर का उदीची विराट हो जाएगा, मध्य का हो जाएगा राजा और दक्षिण का हो जाएगा भोज, ठीक है। देखिएगा, वाजपति गोचर की भूमि का अधिकार होता था। उस समय वाजपति जो गोचर की भूमि का क्या होता था? अधिकारी होता था, ठीक है। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो रहता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाला सभ्यता थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध में कबीले का नृत्य राजा करता था। युद्ध में कबीले का नृत्य कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है गायों की खोज, ठीक। देखिएगा, 10 राजयज्ञ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ, ठीक। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में उल्लेखित है। उपनिषद की कुल संख्या होता है 108, ठीक है। महापुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होता है, ठीक है। और वेदांग की संख्या 6 होता है, ठीक। और वेद का संख्या 4 होता है, ठीक है। देखिएगा, भक्तों के वे वर्ण थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित है, ठीक। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुषोत्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय एवं उनकी भुजाओं से वैश्य, उनकी जंघों एवं शूद्र से उसे पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ठीक। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, ठीक, जिसका मुखिया कौन था? पिता होता था, ठीक है, जिससे कुल
कहा जाता है। ठीक है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, देखिएगा बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। ठीक है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी उस समय। ठीक है, देखिएगा स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोक मुद्रे घोषणा सिकता अपना एवं विश्वास जैसे विद्युती स्त्री का वर्णन है। ठीक है, योगी गानी ने याज्ञफल को विवाद की चुनौती दी थी। ठीक, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? आपको अमाजू कहा जाता है। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ठीक, जो पूछ देगा कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आर्य के मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। क्या क्या? वास, अधिवास और उष्णीष। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़ा को क्या कहा जाता है? नीवी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, दर्शन हो जाएगा चावाक्य का, हो जाएगा आपको चावाक्य, जो इसका दर्शन हो जाएगा, सॉरी देखिएगा चावाक्य का हो जाएगा चावाक्य। ठीक है, योग का हो जाएगा योग जो पतंजलि है। ठीक है, सांख्य का हो जाएगा कपिल, न्याय का हो जाएगा गौतम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी। ठीक, उत्तर मीमांसा का हो जाएगा बादल रायण। ठीक है, आपको हो जाएगा वैशेषिक का हो जाएगा कणाद्य और उलुक। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ा दौड़ और एवं घुत क्रीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक, गायों के आधे न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड देश से निकाल देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आर्यों का प्रिय घोड़ा था, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। ठीक, उनके सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। ठीक है, सबसे पहले। और श्यान अहम कहा जाता था, तांबे को लोहित ऐस कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था उस समय? पहाड़ी कहा जाता था। ठीक है, जो व्यापार करने वाले बेचने वाले होते थे उस समय दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहा जाता था। ठीक है, लेन देन में वस्तु को विमित की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बेकनाट कहा जाता है, सुधरखोर कहा जाता था। ठीक है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमि निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, और यमुना का कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक है, गंगा का 1 बार हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्राचीन नाम हो जाएगा आधुनिक नाम। ठीक है, तो कुंभ का हो जाएगा आपको, कुंभ का हो जाएगा कुर्रम। ठीक है, कुब्बा का हो जाएगा काबुल, हो जाएगा विस्तता का हो जाएगा झेलम, आकिस्तानी का हो जाएगा चिनाव, और हो जाएगा परुष्णी का हो जाएगा रावी। ठीक है, चंदोदरी का हो जाएगा सतलज सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा विपाशा का हो जाएगा आपको, विपाशा का ब्यास हो जाएगा। ठीक है, नदियाँ का जो प्रचलित नाम है। ठीक है, विपाशा जो बाद में हुई ब्यास। ठीक है, साधानीरा का हो जाएगा गंडक, जो आपको हो जाएगा सिद्र देती का आपका हुआ है घाघर। ठीक है, गोमती का पहले गोमती था, अब हो गया है गोमल। ठीक, देखिए सुअस्तु का हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता
देवता हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा देवता संबंध। ठीक है, ऋग वैदिक काल देवता इंद्र। इंद्र जो युद्ध के नेता का वर्षा का देवता कहा जाता है। ठीक है, इंद्र जी को क्या कहा जाता है? युद्ध के नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। ठीक, अग्नि। अग्नि को कहा जाता है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यंतर। ठीक है, वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र देवता के विश्व के नियामक सत्य और प्रत्येक ऋतु के परिवर्तन एवं दिन रात का वर्णन करता है। ठीक है, धौ का हो जाएगा आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन है। ठीक है, सोम को हो जाएगा वनस्पति का देवता। उषा का हो जाएगा प्रगति एवं उत्यंत का देवता है। ठीक, अश्विनी विपत्तियों का हराने वाला देवता। ठीक है, पुष्ण का हो जाएगा पशुओं का देवता। ठीक है, विष्णु जो हो जाएगा विश्व के संरक्षण का पालन करता। मरुत हो जाएंगे आंधी तूफान का देवता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूक्त यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, देखिएगा उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? सीरा। ठीक है, और रेखा को सीता कहा जाता है। रेखा को क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्राओं की इकाई थी। ठीक है, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृतिक और मूल्य के सिक्कों के चलन को कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल 25 जिसमें प्रकृति का पहला तत्व है। ठीक, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक, किससे की गई? टूटी नाव। गायत्री मंत्र का सवित नामक देवता जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। कौन किए थे? तो विश्वामित्र जी किए थे। ठीक है, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर को प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिएगा महाकाव्य 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? महाभारत और रामायण। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या हो जाएगा? जय संहिता हो जाएगा। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा गोत्र नामक स्थान का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, नोट देखिएगा वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना को बदरायण ने की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।